लाइक तकरीम बावकार सादात ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अकीदत व एहतराम और मोहब्बत के साथ गुंबदे कजरा की जानिब लो लगाकर हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व अखियार आकाए नामदार मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदार हरम हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और मोहब्बत से हदिये दुरूद व सलाम पेश कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और जी लगाकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो खिराज जो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी तुम अजमेरी ने जो बारगाहे इमाम अर्श मकाम आका हुसैन में पेश किया है, मैं उस खिराज से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। वो बारगाह इमाम में यूं अर्ज करते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन। और सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़वील एहतराम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर और मारूफ आये करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उसके मुताल्लिक मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़वील एहतराम, कुरान मुक़द्दस की जिस आये करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है, उसमें मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, जो अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश कर लें और जो अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द करे और वो अल्लाह की राह में मर्तबा शहादत से सरफराज हो, तो फरमाया शहीद को मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है
लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी राह में शहीद होने वालों को, अपनी राह में जामे शहादत नोश फरमाने वालों को हमेशा की जिंदगी अता की है। यानी मौत उन्हें मार नहीं सकती है, मौत उन्हें फना नहीं कर सकती, मौत उन्हें खत्म नहीं कर सकती है, बल्कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं अल्लाह उन्हें एक जिंदगी अता करता है, लेकिन हम और आप उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीईन ज़वील एहतराम में आज कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधे सीधे अपने उन्वान पर आऊंगा, क्योंकि वक्त भी बड़ा मुख्तसर है, उन्वान भी बड़ा तवील है, आशिकों की महफिल भी है और सैयद का आस्ताना भी है और जिक्र हुसैन की महफिल भी है। इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं, इंशाअल्लाह हम हर बरकत को अपने दामन में समेटेंगे भी, इस उम्मीद से कि अल्लाह हमारे इन बरकतों को हमें अता फरमाए और अल्लाह इन बरकतों के जरिए कयामत के दिन हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दे। कल की महफिल में मैंने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम सैयदना इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के साहिबजादों की शहादत पर मैंने किया था। सैयदना इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने भी जामे शहादत नोश कर लिया, आपके शहजादों ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। और ये मैंने आपको बताया था कि जामे शहादत नोश करने से पहले इमाम मुस्लिम ने इमाम अर्श मकाम आका हुसैन को खत भी लिख दिया था, वो वहां तक पहुंच गया और इमाम अर्श मकाम आका हुसैन ने 3 ज़ुल्हिज्जा सन 61 हिजरी को मक्का छोड़ा और मक्का छोड़कर के सरजमीन करबला पर आप तशरीफ ले आए। हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब आप जमीन करबला पर पहुंचे 2 मुहर्रमुल हराम थी, यानी मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख और जुमेरात का दिन था। इमाम अर्श मकाम आका हुसैन जमीन करबला पर पहुंचे और लगातार इब्ने जियाद यजीद के हुक्म और उसके इशारे और ईमा पर लगातार फौज भेजता रहा, लगातार फौज भेजता रहा, हत्ता के 7 मुहर्रमुल हराम जब आई तो लगातार फौज की एक कसरत हो गई और फरमाया कमो बेश 22,000 का लश्कर जर्रार खानदान मुस्तफ़ा को कुचलने के लिए और खानदान मुस्तफ़ा का जो है खानदान मुस्तफ़ा को अज़ियत और तकलीफ पहुंचाने के लिए यजीद के ईमा और इशारे पर इब्ने जियाद लगातार 22,000 का लश्कर जर्रार सरजमीन करबला पर उतार चुका। जब 7 मुहर्रमुल हराम आई तो अम्र साद भी एक लश्कर जर्रार लेकर के आ गया और सारी कमक उसने अपने हाथ में ले ली और 7 तारीख को उसने ये ऐलान कर दिया कि अहले बैत के अतहार पर पानी बंद कर दिया जाए, नहर फुरात पर पहरा बिठा दिया जाए और नहर फुरात से सब पानी पी सकते हैं। नहर फुरात से सब पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। हर प्यासा नहर फुरात के पानी से सैराब हो सकता है, लेकिन नहर फुरात का पानी अगर किसी को पीने की इजाजत नहीं तो वो हुसैन और आपके जाननिसारों पर पानी बंद किया गया, जिस हुसैन का नाना जामे कौसर का मालिक है और अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको जामे कौसर का मालिक और मुख्तार बनाया है, उस रसूल गिरामी वकार के साहबजादे आपके नवासे इमाम अर्श मकाम और आपके जानिसारों पर पानी बंद कर दिया गया। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। लगातार मुतालबात होते रहे, यजीद की बैयत कर ले या जंग के लिए तैयार हो जाए, यजीद की बैयत कर ले या जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे हुसैन का एक ही जवाब था, ये पाक हाथ नापाक हाथ में कभी नहीं जा सकता है और ये पाक हाथ को छूना तो दूर की बात है, बल्कि ये पाक हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है बल्कि हुजूर की भी नुमाइंदगी करने वाला हाथ है और ये हाथ मुस्तफा जान रहमत के सहाबा की भी नुमाइंदगी करने वाला हाथ है। ये सर तो तन से जुदा हो सकता है, ये सर तन से अलग हो सकता है,
लेकिन यजीद के सामने झुक नहीं सकता, न यजीद मेरे हाथ को अपने हाथ में ले सकता है। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रमुल हराम आई, 9 का दिन गुजर गया, जब रात आई, बल्कि बाज रिवायतों में तो ये है कि एक मर्तबा इमाम अर्श मकाम खेमे के पास असर की नमाज के वक्त टेक लगा करके अपने तलवार से बैठे थे। अचानक उनकी आंख लग गई, अचानक आंख लगी। जैसे ही आंख खुली तो अल्लाह अकबर, इमाम अर्श मकाम आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई कहने वाला कह रहा था, ए हुसैन, बस अब जिंदगी की चंद साआतें बाकी रह गई है और चंद लम्हों के बाद अब तुम्हें मुस्तफा जान रहमत का विसाल नसीब हो जाएगा, हुजूर का कुर्ब मिल जाएगा, मुस्तफा की कुर्बत तुम्हें नसीब हो जाएगी। चंद साआतें रह गई है और फिर उसके बाद तुम जामे शहादत नोश करके मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाओगे। और फिर जब ये ख्वाब आपने देखा तो अम्र साद ने नकारा जंग बजा दिया बगैर किसी इत्तिला के, कोई खबर नहीं दी, इमाम को नकारा जंग बजा दिया। और जब तलवारों और नेजों की आवाज को बहुत करीब से सैयदा ज़ैनब ने सुना तो वो दौड़ करके इमाम के पास आई, आकर के कहती है, भाई यूं लगता है जैसे यजीदी हमारे खैमों के पास आ गए हैं और वो हम पर हमला करना चाहते हैं। इमाम अर्श मकाम आका हुसैन खड़े हुए, गाजी अब्बास को बुलाया और बुला करके फरमाते हैं, भाई जरा इन यजीदियों से जाकर के पूछो कि ये नक्काराए जंग क्यों बजा दिया गया है। ये तलवारों की खनक और ये नेजों और बर्चियों की आवाजें ये बता रही है कि तुम जंग के लिए आ रहे हो और हमसे मुकाबले के लिए आ रहे हो। गाजी अब्बास खड़े हुए और खड़े होकर के यजीदियों के पास गए, अम्र साद से गुफ्तगू की। अम्र साद ने कहा, हाँ ए अब्बास, हम जंग लड़ने के लिए ही आए हैं। हुसैन से कहो या तो वो यजीद की बैयत कर ले या हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। गाजी अब्बास आए इमाम के पास, आकर के कहते, भाई वो तो जंग की तैयारी करके आए हैं और हमसे मुकाबला और जंग को जिदाल करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया था, गाजी अब्बास जाओ और जाकर के उनसे कह दो कि हुसैन तुमसे लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। हुसैन का सर यजीद के सामने तुम झुका नहीं सकते हो, हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में जा नहीं सकता है। हुसैन तुमसे जंग करेगा और मुस्तफा की शरीयत की खातिर अगर हुसैन की जान चली भी जाती है तो ऐसी 1000 जाने हुसैन मुस्तफा के दीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन यजीद के सामने झुक नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तारीख ये कहती है, गाजी अब्बास को बुला करके मेरे इमाम ने फरमाया था, ओ गाजी जा उन यजीदियों से कहते कि हुसैन तुझसे लड़ाई तो करेगा, हुसैन तुझसे जंग तो करेंगे, लेकिन याद रख एक रात की मोहलत हुसैन तुझसे चाहते हैं, नवासे रसूल एक रात की मोहलत तुझसे चाहते हैं। और उस यजीदियों से गाजी बता देना, हुसैन इसलिए मोहलत नहीं चाहता कि रात की तारीकी में करबला छोड़ करके किसी और जगह चला जाए। हुसैन एक रात की मोहलत इसलिए नहीं मांगता कि यजीदियों से खौफ ज़दा होकर मैदान करबला को छोड़ करके वो चला जाए। ए गाजी जा करके कह दो, हुसैन तुम्हारे खौफ की वजह से एक रात की मोहलत नहीं मांगता, मांग इसलिए रहा है कि ये हुसैन की जिंदगी की आखिरी रात है, ये रात दे दो ताकि दिल खोल करके हुसैन रब की बारगाह में सजदा कर ले। एक रात दे दे ताकि दिल खोल करके अल्लाह के कलाम की इबादत कर ले। एक रात दे दे ताकि अल्लाह की तकबीर बयान कर लो, अल्लाह की तहमीद बयान कर लो और जमीन करबला पर अल्लाह के जिक्र के डंकों को गाड़ दूं ताकि जमीन करबला भी कहे, नवासे रसूल ने मेरा हक अदा कर दिया है, नवासे रसूल ने हक अदा किया है। गाजी अब्बास जाते हैं और जाकर के अम्र साद से गुफ्तगू करते हैं। एक रात की मोहलत मिल गई और मोहलत मिलने के बाद अम्र साद ने कहा, ठीक है, आने वाली सुबह जंग के लिए तैयार हो जाना। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास आते हैं और आकर के कहते, इमाम एक रात की मोहलत तो मिल गई है, एक रात की मोहलत। आप खेमे में तशरीफ ले गए, इफ्फत में आप खवातीन को जमा किया, घर के सारे अफराद को जमा करते हैं
हैं, जानिसारों को जमा करते हैं और फिर मेरे इमाम सबको सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र के फजाइल बयान करते हैं, सब्र करने का जो मकाम और मर्तबा मजहब इस्लाम ने बताया है, मेरे इमाम सबके सामने सब्र की दास्तान को बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद सारे आपके जानिसार और रुफका और आपके घर वाले अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, रब की इबादत में महव हो जाते हैं। जब आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजरता है, एक रिवायत में बतौरे मैं एक रिवायत आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं, जिससे अंदाजा लगाएं कि करबला का वो वाकया जो 10 मुहर्रम उल हराम को रूनुमा होने वाला है, उसका सदमा कितना लोगों को हुआ था और दुनिया वालों को कितनी अजियतें पहुंची थी। और दुनिया तो दुनिया है, मुस्तफ़ा जान रहमत के खानदान वालों को कितनी तकलीफ पहुंची थी। अल्लाह अकबर। यहाँ एक रिवायत ये मिलती है कि जब आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया, मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया और बुला करके फरमाते हैं, बेटे अली अकबर, आने वाली सुबह जंग की सुबह है, आने वाली सुबह कत्ल क़िताल की सुबह है, आने वाली सुबह यजीदी हमारे खून के प्यासे हैं और जब तक के वो अपनी तलवारों को हमारे खून से रंगीन न करेंगे, ए अकबर वो सब्र करने वाले नहीं है, वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ए अकबर, आने वाली सुबह लड़ाई की सुबह है और जंग की सुबह है। ऐसा करो ए अकबर, जाओ घोड़े पर सवार होकर के मैदान करबला का जायजा लेकर के आओ और देखो इस वक्त मैदान करबला में क्या चल रहा है, इस वक्त मैदान करबला की कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। वो अली अकबर जिसको शबी है मुस्तफा कहा जाता है और जिसको हुसैन के दिल का टुकड़ा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। वो रात के सन्नाटे के अंदर घोड़े पर सवार हुआ और सवार होकर के करबला की जमीन का जायजा लेने लगा, करबला की जमीन को देखने लगा। एक किनारे से इमाम अली अकबर ने अपनी जो एक मैदान करबला का जायजा लेना शुरू किया। कहते चक्कर लगाते लगाते मैदान करबला के किनारे किनारे होते होते फिर खेमे के पास आ गए और लंबा चक्कर लगाने के बाद जब वो खेमे में आए हैं, मेरे इमाम ने पूछा था, बेटे करबला का जायजा ले लिया, जमीन करबला को देख लिया? हाँ बाबा, जमीन करबला को देख लिया। हाँ बाबा, जमीन करबला का जायजा ले लिया। कहा कुछ देखा भी तूने? अर्ज करते हैं बाबा, देखने का तो क्या है, हर तरफ हू का सन्नाटा था, हर तरफ सन्नाटों की आवाज थी, पत्ते हिलते तो उसकी आवाज आती, रेत उड़ती तो उसकी आवाज आती, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वहां हूं तक की आवाज नहीं आती है। बाबा, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे बेटे, उस सन्नाटे में तूने कोई चीज नहीं देखी क्या? उस सन्नाटे के अंदर तुझे कोई चीज नजर नहीं आई? इमाम अली मकाम आला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अली अकबर से कहा था, मेरे बेटे उस सन्नाटे में तूने कुछ नहीं देखा? कहा हाँ बाबा, एक बात मैंने देखी। कहा क्या देखा तूने? कहते बाबा, आपने हुक्म दिया करबला का चक्कर लगाने का, मैं निकला घोड़े पर सवार होकर के करबला का चक्कर लगा रहा था। लगाते लगाते अचानक मैंने क्या देखा, करबला के एक किनारे पर एक औरत बैठी हुई है जिसके चेहरे पर नकाब डाला हुआ है, जिसका वजूद कपड़ों से ढका हुआ है और जमीन करबला से कंकरियों को उठा रही है, जमीन करबला से कंकरियों को उठाती है। कहा तूने पूछा नहीं कि तू कौन है और ये पर्दे के एहतमाम के साथ इस करबला की जमीन पर क्या करती है? अली अकबर कहते बाबा, मैंने उस औरत से पूछा नहीं, हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ होगी, मैं यूं ही देख करके चला आया। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे इमाम। अली अकबर कहते हैं बाबा, मैंने तो एक औरत की दास्तान सुनाई है जो जमीन करबला से कंकरियों को उठा रही थी, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आपकी आंखें नम क्यों हो गई? आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू क्यों बहने लगे? मेरे इमाम कहते हैं, ए अकबर, जिस औरत को तूने करबला की जमीन पर कंकरियों को उठाते हुए देखा, वहां से जर्रात को उठाते हुए देखा, वो कोई और नहीं है, वो मेरी माँ फातिमा है जो करबला में मेरी मदद के लिए तशरीफ लाई थी। वो मेरी माँ है, करबला से कंकरियां इसलिए उठाती थी कि कल जब मेरा बेटा शहीद होगा तो कोई कंकरी मेरे हुसैन के गले में चुभ न जाए,
कोई कंकरी मेरे हुसैन को चुप न जाए और मेरे हुसैन को तकलीफ न पहुंच जाए, इसलिए वो मेरी माँ थी जो जमीन करबला से कंकरियों को उठा रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, आप अंदाजा तो लगाओ कितना बड़ा सदमा था जो दुख्तरे मुस्तफा मुजस्सम बन करके करबला में आई और आने के बाद वहां से कंकरों को उठा करके बताती है कि हुसैन से उनकी माँ कितना प्यार करती है, हुसैन के उनकी माँ कितनी मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम आका हुसैन की बारगाह के अंदर उन्होंने ये अरीजा पेश किया और फिर सारी रात इबादत में गुजर गई, सारी रात अल्लाह की हम्द और तकबीर बयान करते हुए गुजर गई। हत्ता कि जब 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह आती है, 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह, जिसे कयामत सुगरा कहा जाता है, हाँ वही वो सुबह है कि जिसमें खानदान मुस्तफा को तख्त ताराज कर दिया गया। यही वो सुबह है कि जिसमें मुस्तफा के पुष्ट पर सवारी करने वाले हुसैन के खून के लोग प्यासे हो चुके हैं। यही वो सुबह है कि हजरत हसन इमाम अर्श मकाम आका हसन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु के साहबजादे हजरत कासिम की जवानी को लूटी जाने वाली सुबह है। हजरत अली अकबर की जवानी को लूटी जाने वाली सुबह है। सैयदा ज़ैनब के गोद खाली होने वाली सुबह है। जब 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह आई, नक्कारे जंग बज गया। इधर जानिसारा ने अहले बैत भी है, जानिसारा ने इमाम अर्श मकाम भी है, मौलाए कायनात के साहबजादे भी हैं, इमाम हसन पाक के साहबजादे भी हैं, इमाम अर्श मकाम आका हुसैन के साहबजादे भी हैं और आपके दूसरे रफ़का और जानिसार भी मौजूद है। जब नक्कारे जंग बजा, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम अर्श मकाम आका हुसैन ने मैदान कारजार में जाने की तैयारी फरमाई। लेकिन एक रिवायत यहाँ ये भी मिलती है कि जब नक्कारे जंग बजा तो इत्माम हुज्जत के लिए मेरे इमाम उनके सामने तशरीफ ले गए और मेरे इमाम ने एक खुतबा सुनाया। जब ये खुतबा मेरी इमाम की जुबान से लोगों ने सुना तो सबका दिल तो नरम न हो सका, सबके दिल पर तो वो असर न हुआ। लेकिन हजरत हूर जो यजीदियों के लश्कर में थे, जो इमाम को वहां से लेकर के करबला की जमीन पर लाए थे, रात के सन्नाटे के अंदर मेरे इमाम का ताक़ुब कर रहे थे, मेरे इमाम का पीछा कर रहे थे। जब उनके कानों तक इमाम की तकरीर पहुंची है, उनका दिल नरम हो गया, उनकी आंखें खुल गई और दोनों लश्करों के बीच में आकर के वो खड़े हो गए। किसी यजीदी ने पुकार करके कहा था, ए हुर तुझे क्या हो गया है? आज इस जंग के अंदर तेरे चेहरे की कैफियत देख करके यूं लग रहा है जैसे तू डर गया है या तेरे दिल में खौफ पैदा हो गया है या तेरे दिल के अंदर खशियत आ गई है। इससे पहले तेरी ये कैफियत नहीं थी, इससे पहले तेरा ये हाल नहीं था, इससे पहले तेरा ये मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। उस वक्त हजरत हूर ने कहा था, ए लोगों सुनो, इस वक्त जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हूं, मुझे इख्तियार है जाऊं तो कहां जाऊं। अगर हुसैन की तरफ जाता हूं तो जन्नत मिलती है और अगर यजीद की तरफ जाता हूं तो दुनिया मिलेगी और दुनिया का सारा मालो मता मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसके बदले जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। कहते आज जो मेरे वजूद पर पसीना टपक रहा है, आज जो मेरे वजूद पर पसीने के असरात है, उसकी वजह यह है कि मैं फैसला कर रहा हूं कि जाऊं तो कहां जाऊं। आखिरकार उससे हजरत हूर के इश्क ने जवाब दिया, घोड़े को एल लगाई और यजीदियों से कहा, ए यजीदियों तुम्हें यजीद मुबारक, यजीद की दौलत मुबारक। और एल लगा करके हुसैन के कदम पर जाकर के गिर पड़ते हैं, अर्ज करते आका मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि ये लोग आपके साथ ये सुलूक करेंगे, मुझे इतना पता नहीं था कि ये आपके साथ इतनी ज्यादती करेंगे, लेकिन इमाम मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दे, आप मेरी खता को माफ कर दे। आप करीम बाप के बेटे हैं, आप करीम बाप के नवासे हैं, आप करीम बाप की औलाद है, आप करम की नजर करें और हुर की इस खता को माफ कर दे। वो करीम आका, जब हजरत हुर ने उस करीम आका की बारगाह में माफी तलब की, मेरे इमाम ने उसके बाजू को पकड़ा और पकड़ करके खड़ा किया, लबों पर तबस्सुम आया, फरमाते हुर तू क्यों फिक्र कर
रहा है, आ गया, जा हुसैन बशारत देता है। अल्लाह तबारक व ताला के रसूल के आल के कदमों में आ गया, हुसैन के दामन से वाबस्ता हो गया। जा हुसैन तुझे बशारत देता है, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है और हुर का माना होता है आजादी के। जा हुसैन बशारत देता है, दुनिया के अंदर भी तुझे आजादी दी जा रही है और आखिरत में जहन्नम से आजादी देकर के जन्नत का मुजदा सुनाया जाता है। ए हुर जा, मैं तुझे जन्नत की बशारत सुनाता हूं और जहन्नम से आजादी का परवाना देता हूं। और फिर उसके बाद मैदान कारजार में इमाम अर्श मकाम आका हुसैन से जाने की इजाजत तलब करते हैं और फिर मेरे इमाम ने उन्हें मैदान कारजार में जाने की इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर ने घोड़े को एड़ लगाई और 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने जाकर के आपने एक तकरीर फरमाई, जिसका मफहूम यह था, आपने फरमाया, ओ यजीदियो, अब भी वक्त है मुस्तफ़ा के नवासे के खून से अपने हाथों को रंगीन न करना, चमन मुस्तफ़ा को उजाड़ने की जसारत कभी न करना, फातिमा के लालों को उजाड़ करके फातिमा के दिल को ठेस पहुंचाने की जसारत न करना, वरना कयामत के दिन तुम्हें मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा और हुजूर की बारगाह में तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, हुसैन के कदमों पर आ जाओ और इमाम अर्श मकाम आका हुसैन के खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। लेकिन वो तो दुनिया के लालची कुत्ते बन गए थे, दुनिया की होश व हवस ने उनको अपने अंदर इतना डिबो दिया था कि सिवाय दुनिया के उन्हें कुछ और नजर नहीं आता था। फिर कहते हैं कि हजरत हुर ने जब तकरीर की तो लोगों ने हुक्म दिया और वहां से आवाज आती है यजीदियों की तरफ से, ए हुर, हम तेरी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, अगर तुझे हुकूमत तो दौलत चाहिए आजा हमारे पास, और अगर तुझे मर्तबा शहादत चाहिए तो फिर जंग के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। गमसान की लड़ाई हुई और हजरत हुर जो इमाम अर्श मकाम आका हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जान निसारों में से थे, आपके फिदाकारों में से थे, करबला की जमीन पर जो यजीदियों से लड़ते रहे। 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हुसैन का सिपाही तन्हा और अकेला था, लेकिन कैफियत ये थी, जो भी सामने आता एक ऐसा वार करते कि यजीदी बदबख्त को वासिले जहन्नम कर दिया करते। लेकिन जब देखा कि अकेले अकेले जाने से कोई मुकाबला इनका नहीं कर सकता है और यूं ये अकेला हुर 22,000 के लिए काफी हो जाएगा, अम्र साद ने हुक्म दिया चारों तरफ से नेजों की बारिशें की जाए, चारों तरफ से तीर चलाए जाएं। जब चारों तरफ से तीर चले, चारों तरफ से नेज़े चले, अल्लाह अकबर, हजरत हुर जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाकर जीने घोड़े की जीन से फर्श जमी पर आकर के गिरे और इमाम को आवाज देकर के कहते हैं, या आका हुसैन, आप मेरी मदद के लिए तशरीफ लाएं, आका मेरी मदद के लिए तशरीफ लाएं, आका मेरी मदद के लिए तशरीफ लाएं। मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगा करके जमीन करबला पर पहुंचे और लाशाए हुर के पास पहुंचे और हजरत हुर के सर को अपनी गोद में रखा। जैसे ही रखा और गर्द को साफ किया, हजरत हुर ने आंखें खोली, लबों पर तबस्सुम आया और फिर आंखें बंद की और उनकी रूह उनके कुफ से उनसुरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश कर लिया। लाशाए हुर को जमीन करबला से उठा करके खैमे में लाए। अब आपके जानिसारों ने अपनी जानों को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। यके बाद आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, हत्ता कि एक मंजिल वो भी आई कि हुसैन इमाम अर्श मकाम आका हुसैन के सामने आका हसन का शहजादा, दुनिया जिसको हजरत कासिम के नाम से याद करती है, वो हजरत कासिम इमाम अर्श मकाम आका हुसैन के सामने आकर के खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के कहते हैं, चचा जान, आप मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत अता करें, मैदान कारजार में जाने की इजाजत दें। इमाम की आंखों में आंसू आए और फरमाते, बेटा किस जुबान से मैं तुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दूं? क्या सुबह से तू नहीं देखता कि वो मैदान वो है जहां जिंदा जाता है लेकिन कोई वहां से जिंदा पलट करके नहीं आता है? तू मेरे भाई की तस्वीर है, जब हसन की याद बेकरार करती है
तेरे वजूद को देख लेता हूं और जब तेरे चेहरे पर नजर पड़ती है तो हुसैन के दिल को सुकून मिल जाता है। मैं अपने भाई की तस्वीर को खोना नहीं चाहता, मैं अपने भाई की तस्वीर को गंवाना नहीं चाहता। बेटे जा, आज तुझे तेरे चचा की बारगाह से इजाजत नहीं मिल सकती है। कदम नाज पर गिर पड़े और अर्ज करते हैं, चचा अगर आपने मैदान कारजार में जाने की इजाजत न दी और अगर मैं यहां से जिंदा चला भी गया और कयामत के दिन अगर मेरे बाबा हसन ने मेरे गिरेबान को पकड़ करके कहा कि मेरे भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, तूने मेरे भाई की मदद क्यों न की, तूने मेरे भाई की इयानत क्यों न की, तो आका आप ही बताएं मैं अपने बाबा की बारगाह में जवाब क्या दूंगा, मैं इमाम हसन की बारगाह में क्या कहूंगा। आका आप मुझे इजाजत दे ताकि अपनी जवानी को मुस्तफा की शरीयत के लिए कुर्बान कर दूं। आका इजाजत दे ताकि मैं अपनी जवानी को तहफ्फुज़ दीन के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं, ताकि मुस्तफा जान रहमत खुश हो जाएं और अल्लाह राजी हो जाएं। आप मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दें। अल्लाह अकबर। बादिले ना खास्ता मेरे इमाम ने हजरत कासिम को मैदान कारजार में जाने की इजाजत अता फरमाई। 19 साल का जवान कड़ियल हजरत कासिम, चेहरे का आलम यह है कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फिक पड़ जाए, सूरज की रोशनी भी उसके सामने हैज हो जाए, चांद की चांदनी भी उसके सामने शर्मा जाए। बल्कि यजीदियों का बयान है कि जब हजरत कासिम घोड़े की पुश्त पर सवार हुए और खैमे अहले बैत को आखिरी सलाम किया, फूफी जान के पास भी गए और दिगर अहले खाना के पास भी गए, आखिरी सलाम पेश करके हर जिहाद करने वाला जब जाता है तो जीरा और सामान से आरास्ता होकर के जाता है। लेकिन वो हसन का शहजादा दुनिया जिसको कासिम के नाम से याद करती है, जब वो घोड़े की पुश्त पर सवार हुए, मौर्रिख लिखते हैं ना आपने जीरा पहनी ना आपने खुद पहनी, बल्कि जो लिबास आपने पहना था शौक़े शहादत के अंदर, उसी लिबास को पहन करके मैदान कारजार में जा रहे हैं, उसी लिबास को पहनकर मैदान कारजार में तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यजीदियों का बयान है कि जब हजरत कासिम घोड़े की पुश्त पर सवार होकर 22,000 लश्कर जर्रार के सामने आकर के खड़े हुए तो यजीदी कहते अल्लाह की कसम यूं लगा जैसे आसमान से चांद जमीन पर उतर आया है, यूं लगा जैसे आसमान से चांद जमीन पर आ गया है। हजरत कासिम के चेहरे के अंदर वो रौनक थी, वो नूर था, और क्यों ना हो, इसलिए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूर की औलाद थी, ये नूर के घराने के एक फूल थे। अल्लाह अकबर। 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने जाकर के हजरत कासिम खड़े हुए और फरमाते हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आया। एक कासिम तेरी हिम्मत को सलाम करता हूं, कासिम तेरी अजमतों को सलाम करता हूं, कासिम तेरे बुलंदियों को सलाम करता हूं। 3 दिन का फाका है, 3 दिनों से प्यासा है, लेकिन दुश्मन आज भी लरज रहा है। भले ये भूखा और प्यासा है, लेकिन उसके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है, फातिमा का दूध गर्दिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हैं और फरमाते हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए। लेकिन किस में हिम्मत थी जो कासिम का मुकाबला करता, किस में हिम्मत थी जो कासिम के मुकाबले में आता। जब आपने कई मर्तबा ऐलान किया और जब कोई ना निकला तो अम्र साद ने अपने लश्कर से कहा ओ बदबख्तो तुम्हें क्या हो गया है, 3 दिन का भूखा और प्यासा शहजादा जंग के लिए ललकार रहा है और तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम उसके मुकाबले के लिए नहीं जाते। अम्र साद ने अर्जुक पहलवान से कहा तू तो बड़ा पहलवान है, तेरी तलवार की दाग की चमक है और तेरे तलवार का लोहा लोग मानते हैं, तुझे क्या हो गया, खड़ा हो और जा कासिम के मुकाबले के लिए। उसने कहा ओ अम्र साद मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, कासिम तो अभी बच्चा है, मैं तो एक बहुत बड़ा पहलवान हूं, मैं तो एक ताकतवर बंदा हूं, मैं इसके
मुकाबले में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं इसके मुकाबले में नहीं जाता, लेकिन अगर तू इतना ही कहता है ना तो मैं अपने बेटे को भेजता हूं, अभी जाकर के 1 मिनट में काम तमाम करके आ जाएगा। अम्र साद ने कहा तो ठीक है, अपने बेटे को भेज। अर्जुक पहलवान ने अपने बेटे को भेजा, अभी वो संभलने भी नहीं पाया, जुल्फिकार हैदरी फिजा में लहराई और उस बदबख्त को वासिले जहन्नम कर दिया। और फिर अर्जुक का जब पहला बेटा कत्ल हुआ, उसका भाई ये मंजर देख करके गैज़ो गजब में आ गया, वो मुकाबले के लिए आया, लेकिन अभी वो भी संभलने ना पाया कि हसन के शहजादे ने उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। उसका तीसरा लड़का आया, उसका चौथा लड़का आया, हत्ता के अर्जुक के चारों लड़कों ने मैदान करबला में अपनी ताकत का जौहर दिखाना चाहा, लेकिन जुल्फिकार हैदरी के नज़ारों ने उन्हें संभलने भी न दिया, इससे पहले उन्हें वासिले जहन्नम कर दिया। जब 4 बेटे कत्ल हो गए तो अर्जुक पहलवान देश में आया, कहा मेरे 4 बेटों को कत्ल किया, अब मैं जाकर के बदला लेता हूं। कहते हैं कि अर्जुक पहलवान का जब चौथा बेटा कत्ल हुआ तो मेरे इमाम हजरत कासिम ने उसकी तलवार को ले लिया था, और फिर जो है अर्जुक पहलवान लड़ने के लिए आया, अभी वो आकर के आमने सामने हुआ, हजरत कासिम के हाथ में अर्जुक ने अपने बेटे की तलवार को देखा तो अर्जुक कहने लगा, ए कासिम ये तलवार तो मेरे बेटे की है, मैंने इतने इतने दिरहमों के अंदर खरीदी थी, मैंने इतनी इतनी दौलत दे करके उसे हासिल किया था, तुम्हें ये तलवार कैसे आ गई? ये तलवार मेरे हाथ में मुझे दे दो और इस तलवार पर कब्जा मैं कर लूं। हजरत कासिम मुस्कुरा करके फरमाते हैं, अर्जुक फिक्र ना कर, इसी तलवार से मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा करूंगा, इसी तलवार से। उसने कहा, कासिम जानते भी हो मैं कौन हूं? सुनो मैं वो हूं कि हजारों के मुकाबले में अगर अकेला खड़ा हो जाऊं तो हजार अपनी जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। मेरी तलवार की धमक, मेरी तलवार की कुव्वत का आलम यह है कि अगर मैं पहाड़ पर तलवार मारूं तो पहाड़ 2 टुकड़े हो जाए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। हजरत कासिम मुस्कुरा करके सुनते हैं, फरमाते तेरी तलवार की धागे, लेकिन मैं भी वो हूं, उस फातह खैबर का बेटा हूं कि जिस अली ने दरवाजा उखाड़ करके फेंक दिया था, 40 लोग मिलकर भी उसको हटा ना सके थे। मैं उस अली का शहजादा हूं, मैं उस अली का लख्ते जिगर हूं और मेरी रगों में उसी अली का खून गर्दिश कर रहा है। हजरत कासिम और उसके दरमियान मुकाबला हुआ, चंद मर्तबा उसने वार किया, हर वार को हजरत कासिम ने जो है उसका खता कर दिया, और फिर आपने एक ऐसा वार मारा कि अर्जुक के 2 टुकड़े हो गए और जमीन करबला अर्जुक के खून से अपनी प्यास को उसने बुझा लिया और वो वासिले जहन्नम हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम की ताकत का आप अंदाजा लगाएं, 3 दिनों से खाया नहीं है, 3 दिनों से पिया नहीं है, और उनकी ताकत और कुव्वत का ये आलम है। अल्लाह अकबर। अम्र साद ने जब ये देखा कि अर्जुक जैसा पहलवान इसका मुकाबला नहीं कर सका तो अकेले अकेले जाने से कुछ नहीं होगा। जब चारों तरफ से तीर चले, हजरत कासिम को प्यास की तड़प हुई और हजरत कासिम को प्यास इतनी लगी कि बेकरार हो गए। घोड़े को एड़ लगा करके इमाम के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि चचा जान प्यास ने बेकरार कर दिया है, चचा जान पानी के चंद कतरे अता कर दें, चचा जान पानी के चंद कतरे अता कर दें, पानी मुझे मिल जाए तो 22,000 के लिए मैं अकेला काफी हो जाऊंगा। चचा हलक सूख चुका है, ताकत कमजोर पड़ रही है, चचा पानी के चंद कतरे अता कर दें। मेरे इमाम ने सीने से लगाया, फरमाया बेटे कासिम बस चंद सातें रह गई है, अब दुनिया का कोई पानी तेरी प्यास नहीं बुझाएगा। अब तेरी प्यास बुझाने के लिए हौज़े कौसर पर मुस्तफ़ा जान रहमत जामे शहादत लेकर के खड़े हैं और जामे कौसर लेकर के खड़े हैं। बेटा सब्र कर लो, बेटा सब्र कर लो ताकि जामे कौसर तुम्हें नसीब हो जाए। फिर घोड़े को एड़ लगाई और हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने गए और फिर चारों तरफ से नेज़े चले, बर्छियां चली और चारों तरफ से जब तीरों की बारिश हुई, हजरत कासिम दुश्मनों के नरगे में आ गए और इतने जख्मी हो गए कि जख्म की वजह से सारा खून जमीन करबला पर जब बह गया, नकाहत आई, आप पुश्ते घोड़े की पुश्त से जमीन पर आकर के गिर पड़े। बदबख्तों ने हजरत कासिम की लाश पर घोड़े दुड़वाए और हजरत कासिम के सर को उनके तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के साहबजादे हजरत कासिम ने दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए अपनी जान को जान आफरी के सुपुर्द कर दिया। हजरत कासिम के लाशे को उठाकर मेरे इमाम अभी जो है खेमे में लेकर
लेकर के आए हैं। खेमे में कोहराम बपा हो गया। शहर बानू एक तरफ आंसू बहाती है, सैयदा ज़ैनब एक तरफ गिरिया वजारी कर रही है, सैयदा सकीना की हालत गैर दिखाई देती है। अली अकबर ने रोते रोते, उनके आंसू खुश्क हो चुके हैं, खेमे अहले बैत के अंदर एक कोहराम बपा हो गया। लाशा अली अकबर को उठा करके एक जगह रखा गया। अभी संभलने भी न पाए थे मेरे इमाम के 18 साल का जवान, दुनिया जिसको अली अकबर के नाम से याद करती है, अल्लाह अकबर, वो 18 साल का जवान मैदान कारजार में जाने के लिए तैयारी करके इमाम के सामने आकर के खड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर, आपको भी अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, हमको भी अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है। हम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें अपनी औलाद से कितना प्यार है कि अगर हमारी निगाहों के सामने हमारी औलाद को ठोकर लगे और उसके पैर से अगर खून निकल जाए, हम बेकरार और मुस्तरिब हो जाते हैं, हमारी नींदें उड़ जाती है। ए हुसैन, तेरे हौसले को सलाम करता हूं, हुसैन तेरी असमतों को सलाम करता हूं। 18 साल का कड़ियल जवान है, दुनिया जिसको अली अकबर के नाम से याद करती है, आज उसी 18 साल अली अकबर की कुर्बानी देने के लिए मेरा हुसैन मैदान करबला में खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, 18 साल का कड़ियल जवान है। अल्लाह अकबर, जब मैदान कारजार में जाने की इजाजत लेने के लिए आया, मेरे इमाम ने फरमाया, बेटे कैसे इजाजत दे दूं तुझे मैदान कारजार में जाने की? 18 साल का कड़ियल जवान है, बड़े नाजो नेम से तुझे पाला है, बड़े नाजो नेम से तेरे नखरे उठाए हैं और बेटा कभी तेरी बात को टाला नहीं है। मेरे इमाम ने फरमाया, ओ अकबर, तुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत नहीं मिल सकती है। अल्लाह अकबर, हजरत कासिम ने कदमों पर गिर करके कहा, बाबा सब चले गए, हजरत कासिम भी चले गए, हुर भी चले गए और दूसरे अहले बैत अतार के अफराद ने भी जामे शहादत नोश कर लिया है। आका आप मुझे इजाजत दे ताकि मैं मैदान कारजार में जाऊं। अल्लाह अकबर, 18 साल की कमाई है और 18 साल का जवान है, दुनिया जिसे अली अकबर के नाम से याद करती है। घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ होगा। ए मुसलमानों, दिल पर हाथ रख करके पूछो, सैयदा ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी, सैयदना शहर बानू के दिल पर क्या गुजरी होगी, इमाम के दिल की कैफियत क्या हुई होगी कि वो उस जगह जा रहा है जहां से कोई जिंदा पलट करके नहीं आ रहा है। मेरे इमाम ने जो शहादत का दूल्हा बना करके हजरत अली अकबर को रवाना किया है। आखिरी सलाम अली अकबर ने किया और अली अकबर ने आखिरी सलाम पेश करने के बाद घोड़े को एड़ लगाई और मैदान कारजार की तरफ आप बढ़े हैं। मैदान कारजार में आप तशरीफ ले गए। इत्माम हुज्जत के लिए हजरत अली अकबर ने एक खुतबा भी इरशाद फरमाया, उसमें अपनी शान को बयान किया, अहले बैत के मकाम को बयान किया, अहले बैत अतार के मर्तबे को बयान किया। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बदबख्त दिन के दिलों से सआदत निकल चुकी थी और जिनके दिलों में शकावत आ गई थी, वो भला उनकी तकरीर ऐसे दिलों पर असर अंदाज कैसे हो सकती? अल्लाह अकबर, हजरत कासिम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया। आवाज आती है, ए अली अकबर, अगर तुम्हें ऐश चाहिए, पानी चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए तो आ जाओ, यजीद की बैयत कर लो, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। अली अकबर ने जवाब दिया, नादान, तू ये समझता है कि ये भूख हमें मजबूर कर देगी? तू ये समझता है कि ये प्यास हमें मजबूर कर देगी? खुदा की कसम, ये तो एक जान है जो अल्लाह चाहता है। अगर अल्लाह 1000 जान अता करे तो उसकी मोहब्बत के अंदर हम 1000 जानों के नजराने उसकी बारगाह में पेश कर दें। ये न समझना कि अली अकबर भूख से निढाल हो गया है, ये न समझना कि प्यास ने अली अकबर को मजबूर कर दिया है। आपने नारा लगाया, हल में मुबारिज, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए। लेकिन अल मुख्तसर ये कि इमाम के मुकाबले में जो भी आता, हजरत अली अकबर के सामने जो भी आता, वो संभलने भी न पाता, इससे पहले उसे वासिल जहन्नम कर देते। यहां तक कि अम्र साद ने ऐलान किया कि अकेले अकेले अगर एक एक इसके मुकाबले में जाएंगे तो ये अली जो है मौला कायनात का खून उसके रगों के अंदर है, उसके बाजुओं में हैदर कर्रार की कुव्वत है और ये अकेला 22,000 के लिए काफी हो जाएगा। अकेले अकेले न जाओ। चारों तरफ से तीरों की बारिश की गई, चारों तरफ से नेज़े चलाए गए और बर्चियों की बारिशें की गई। तारीख ये कहती है वो 18 साल का जवान
दुनिया जिसको अली अकबर के नाम से याद करती है, हर आने वाले तीर का मुकाबला करते, हर आने वाली बर्छी का मुकाबला करते, हर आने वाले तलवार का मुकाबला करते, यहाँ तक कि प्यास ने बेकरार कर दिया। घोड़े को एड़ लगा करके इमाम की बारगाह में आते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, या अबताहु अदरिकनी, या अबताहु अदरिकनी, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। इमाम अर्श मकाम आका हुसैन ने फरमाया, बेटा क्या हुआ? अर्ज करते, बाबा हलक सूख चुका है, पानी के चंद कतरों की जरूरत है, बाबा कहीं से पानी ला करके दे दे, बाबा कहीं से पानी ला करके दे दे, प्यास ने मजबूर कर दिया है, मजीद अब मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है कि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं। बाबा पानी की वजह से हलक सूख चुका है, चंद कतरे अता करे। मेरे इमाम ने अपने हाथों से अंगूठी को उतारा और उतारने के बाद अली अकबर के मुंह में रख दिया। फरमाया, बेटा पानी तो नहीं है, हुसैन की अंगूठी को चूस ले, अल्लाह इससे तुझे सैराबी अता फरमा देगा, अल्लाह इससे तेरे दिल को तस्कीन अता करेगा, अल्लाह तेरे दिल को सुकून अता करेगा। अंगूठी को मुंह में चूसा, तसल्ली हुई, घोड़े को एड़ लगा करके फिर मैदान कारजार में पहुंचे और 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने दीन इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका की खातिर जो 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। जब चारों तरफ से नेज़ों की बारिशें हुई, जब तलवारें चलने लगी तो वो अली अकबर जख्मों से चूर चूर हो गया और इतना चूर चूर हुआ कि सारा लहू जमीन करबला पर बह गया। एक बख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो सीधा अली असगर के जिगर पर जाकर के लग गया। अली अकबर के जिगर पर जाकर के वो तीर लगा और जैसे ही वो तीर अली अकबर के जिगर पर जाकर के लगा, आवाज देते ही, या बताओ अदरिकनी, बाबा तुम्हारा बेटा करबला की जमीन पर गिर चुका है, अपने बेटे की खबर लीजिए, बाबा खबर लीजिए, खबर लीजिए। सीरत निगार लिखते हैं, मेरा हुसैन करबला में गया था, 55 साल से जायद आपकी उम्र थी, लेकिन सर और दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं था। मेरा हुसैन जब करबला में गया था, न सर के अंदर एक सफेद बाल था, न दाढ़ी के अंदर एक सफेद बाल था, लेकिन जैसे ही अली अकबर घोड़े की पुश्त से जमीन पर गिरे, आवाज देते, या अबताओ अदरिकनी, बाबा मेरी खबर लीजिए, बाबा मेरी खबर लीजिए। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगा करके अली अकबर के पास पहुंचे, घोड़े से नीचे उतरे, बेटे के सर को लेकर के अपनी गोद में रखा। जैसे ही रखा, अली अकबर ने अपनी आंखों को खोला, देखा चेहरे हुसैन सामने है, चेहरे हुसैन सामने। अर्ज करते हैं, बाबा प्यास, बाबा प्यास, बाबा प्यास। मेरे इमाम ने फरमाया, बेटे चंद लम्हे है, सब्र कर ले, मुस्तफा के हाथ से जामे कौसर को तू पी लेना। अर्ज करते, बाबा ठीक है, लेकिन एक तीर मेरे जिगर में पेवस्त हो गया है, बाबा बड़ा दर्द होता है, बाबा बड़ी तकलीफ होती है, बाबा उस तीर को आप निकाल दीजिए, बाबा उस तीर को आप निकाल दीजिए। मेरा इमाम गया था करबला में, सर और दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं था, लेकिन 18 साल के जवान बेटे अली अकबर के जिगर पर जब तीर लगा और मेरे इमाम से कहते, बाबा खींच दीजिए, बाबा तीर निकाल दीजिए। मेरे इमाम ने अपनी सारी तवानाई को समेटा और पूरी ताकत लगा करके जब जिगर, वो तीर जो अली अकबर के जिगर में पेवस्त हो चुका था, सारी ताकत लगा करके जब खींचा, तीर तो निकल आया, लेकिन तीर के साथ साथ अली अकबर का जिगर भी उसके ऊपर निकल आया था, अली अकबर का कलेजा भी उस पर निकल आया था, अली अकबर का जिगर भी निकल आया। सीरत निगार कहते हैं, सर और दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं था, लेकिन 18 साल के जवान बेटे के जिगर को जब मेरे हुसैन ने तीर पर निकलते हुए देखा, फरमाते इतना सदमा लगा कि उसी लम्हे हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए थे। इतनी तकलीफ हुई, इतना सदमा पहुंचा कि हुसैन के सर और दाढ़ी के बाल यकलख्त तो उसी लम्हे सफेद हो गए थे। मेरे इमाम ने अपने बेटे के सर को अपनी गोद में लिया और लेकर के जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, अर्ज करते, बाबा अदरिकनी, अदरिकनी, बाबा अदरिकनी। मेरे हुसैन ने गोद में सर लिया, गर्द को साफ किया, आंखें खोल करके आखिरी चेहरा अगर अली अकबर की निगाहों में किसी का बसा तो वो था दुनिया जिसे इमाम अर्श मकाम के नाम
नाम से जानती है। अपने बाबा का आखिरी दीदार किया और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद करके इस दारे फानी से दारे बका की तरफ उन्होंने रखते सफर बांध लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं एक के बाद दिगरे जानिसारान अहले बैत और खानदान अहले बैत के अफराद अपनी जानों को जाने आफरी के सुपुर्द करते रहे, हत्ता कि एक मंजिल वो भी आ गई कि सैयदा ज़ैनब ने आकर के हुसैन के कदम को पकड़ लिया और पकड़ करके कहती है, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है, जब मुसीबतें आ जाए सदका दो, अल्लाह सदके के जरिए तुम्हारे मुसीबत को दूर करेगा। इमाम अर्श मकाम आका हुसैन ने फरमाया, बहन इस वक्त तो पीने के लिए पानी भी नहीं, अगर हम सदका करें तो किस चीज का करें? अगर हम राय खुदा में कोई चीज लुटाएं तो क्या लुटाएं? सदका करें तो क्या करें? सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के हक को अदा करते हुए कहा था, भाई पानी नहीं है तो क्या हुआ, सदका करने के लिए मेरे पास मौजूद है। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब क्या है तेरे पास और क्या सदका करेगी? अर्ज करती है, भाई अगर आप इजाजत दें मैं अपने दोनों शहजादों को हुसैन के नाम पर सदका करके लुटा दूं ताकि ये मुसीबत दूर हो जाए, ताकि ये परेशानी दूर। है कायनात में कोई ऐसी बहन जो अपने भाई के साथ यूं मोहब्बत करती हो, जो अपने भाई के साथ यूं प्यार करती हो? है तो लाओ कायनात में, खुदा की कसम तलाश करते करते जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मोहब्बत करबला में सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के साथ की है, आज कोई बहन अपने भाई के साथ वो मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरे इमाम के कदम को पकड़ करके कहती है, भाई इजाजत दो मैं आप पर अपने दोनों शहजादों को सदका कर दूं। इमाम ने फरमाया, बहन मेरे होते हुए तेरी गोद खाली हो जाएगी, मैं नहीं देख सकता। बात दिले नाखास्ता मेरे इमाम ने मैदान करबला में जाने की इजाजत दी है। सीरत निगार लिखते हैं कि जब शहजादों को मैदान कारजार में जाने की इजाजत मिली तो सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों को बुलाया, ओन मोहम्मद को, और बुला करके उन्हें जो है शहादत का दूल्हा बनाया। और शहादत का दूल्हा बना करके जब उन्हें मैदान कारजार में भेजने के लिए तैयार हुई तो फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटो सुनो, हर माँ अपनी औलाद को एक नसीहत करती है, हर माँ अपनी औलाद को कुछ नसीहत करती है जब वो घर से जाता है, और हर माँ नसीहत ये करती है और दुआ ये देती है, बेटा जिंदा जाता है अल्लाह तुझे सलामती के साथ वापस लाए, जिंदा जाता है सलामती के साथ वापस लाए। लेकिन आज ज़ैनब दुआ करती है, ऐ बेटो जाओ जिंदा सर लेकर के जाओ और मेरे भाई हुसैन के नाम पर अपने सरों को कुर्बान कर दो, अपने सरों को कुर्बान कर दो। जब वो जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, ए बेटे एक बार तो अपनी माँ के सीने से आकर के मिल जाओ, इसलिए कि अब जो है मैं ओनो मोहम्मद कहाँ रहेंगे कि जिसको मैं अपने सीने से लगा करके प्यार करूंगी? ओनो मोहम्मद कहाँ रहेंगे जिसको अपने सीने से लगा करके मोहब्बत करूंगी? मेरे बेटो एक मर्तबा आकर के अपने माँ के सीने से लग जाओ। जब दोनों शहजादे लगे और जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए शहजादो याद रखना, अगर यजीदी पूछे कौन हो तो खबरदार मेरा नाम लेकर के अहले बैत की शान को रुसवा न होने देना। जब यजीदी पूछे कौन हो, ये ना कहना हम ज़ैनब के बेटे हैं, बल्कि ये कहना हम हुसैन के गुलाम हैं। हाँ, ज़ैनब का नाम न लेना और ज़ैनब के नाम को रुसवा न करना। जब भी पूछे तो कहना हम हुसैन के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। नन्ही नन्ही तलवारें लेकर के वो दोनों शहजादे घोड़ों की पुष्ट पर सवार हुए हैं। अल्लाह अकबर। हूरों की आंखों में भी आंसू थे, गिलमा की चीखें भी निकल पड़ी कि ये कैसी माँ है जो दीन इस्लाम के लिए अपने शहजादों को नजर करती है, अपने शहजादों को अल्लाह की राह में बतौर तोहफा पेश करती है। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद घोड़े की पुष्ट पर सवार हुए और सवार होने के बाद 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने जाकर के खड़े हुए और जब उन्होंने पूछा कौन है तो ये नहीं कहा हम ज़ैनब के बेटे हैं, उन्होंने कहा हम वो हैं दुनिया जिसे हुसैन का गुलाम कहती है। हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन के शहदाई हैं, हम हुसैन के जाननिसार हैं। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा, ओ छोटे बच्चों, अभी तो तुमने जवानी को कहाँ देखा है, शबाब के नजारों को कहाँ देखा है। आ जाओ हमारे पास, आ जाओगे ठंडा पानी भी मिलेगा, जवानी के लिए सारे तायुशात के सामान भी फराहम कर दिए जाओगे। आओ हमारे पास, हम तुम्हें सब कुछ देंगे।
शहजादों ने पलट करके जवाब दिया था, ओ दुनिया की दावत देने वाले, हम तेरे पास आएंगे तो तू दुनिया देगा, आ तू हमारे पास आ जा, मुस्तफा जाने रहमत से हम तुझे जन्नत अता करवाएंगे। आ हमारे पास आ जा, हम हुजूर से तुझे जन्नत दिलवाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन अल मुख्तसर ये कि इमाम अर्श मकाम आका हुसैन के वो दोनों गुलाम सैयदा ज़ैनब के शहजादे, दुनिया जिसे ओनो मोहम्मद कहती है, अल्लाह अकबर, 22,000 के नरगे के अंदर आ गए और 22,000 के लश्कर जर्रार ने उन शहजादों पर हमला करना शुरू किया। जख्मों की ताब न लाए, आवाज देते हैं, या हुसैन हमारी मदद के लिए आए, हुसैन हमारी मदद के लिए आए। मेरा हुसैन उन तक पहुंचता, इससे पहले उन दोनों शहजादों की रूह उनके कुफ से उनसुरी से परवाज कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम ने दोनों लाशों को उठाया, सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल करके कहा, बहन ले, तेरी जिंदगी भर की कमाई को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, ले बहन तेरी जिंदगी भर की कमाई। सैयदा ज़ैनब ने उनके चेहरे से गर्द को साफ किया, पेशानी को बोसा दिया और खैमा अहले बैत के अंदर एक कोहराम बपा हो गया। खैमा अहले बैत के अंदर एक कोहराम बपा था। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद ओन मोहम्मद की शहादत के बाद हजरत अब्बास अलमबरदार, जिसे गाजी अब्बास कहा जाता है और जिनको कमर बनु हाशिम कहा जाता है, हजरत अब्बास इतने बुलंद कामत थे, इतने बुलंद कामत थे और इतने खूबसूरत थे कि लोग उनको बनी हाशिम का चांद कह करके पुकारते थे। हाँ, गाजी अब्बास थे वो, गाजी अब्बास इमाम के भाई हैं, मौलाए कायनात की औलाद में से गाजी अब्बास। लेकिन खुदा की कसम हुसैन का इतना अदब किया और हुसैन से इतनी मोहब्बत की, भाई का एक रिश्ता था, लेकिन सारी जिंदगी गुजर गई। अब्बास ने कभी हुसैन को भाई कहकर के नहीं बुलाया, बल्कि जब भी बुलाया आका कहकर के बुलाया, जब भी माना पेशवा माना, जब भी माना इमाम माना। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास आते इमाम की बारगाह में और आकर के कहते हैं, भाई मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दें। आपने फरमाया, अब्बास अगर तू जाएगा तो फिर खैमा अहले बैत का क्या होगा, तू तो कमरे बनु हाशिम है, तू तो कमरे बनु हाशिम है, तू अगर जाएगा तो अलम कौन संभालेगा और अहले बैत अतहार की हिफाजत कौन करेगा, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हजरत अब्बास ने कहा, भाई हुसैन, अब अली असगर की एड़ियां रगड़ना देखा नहीं जाता, सकीना की आहो बुका मुझसे सुनी नहीं जाती, आप इजाजत दें ताकि मैं नहर फुरात के किनारे जाऊं और वहां से पानी का मशकीजा भर करके लेकर के आऊं। अल्लाह अकबर। बादिले नाखास्ता मेरे इमाम ने गाजी अब्बास को जाने की इजाजत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। घोड़े को एड़ लगाई, मशकीजे को एक कंधे पर लटकाया और वो कमरे बनु हाशिम सैयदना अब्बास, गाजी अब्बास घोड़े की पुश्त पर सवार हुए और एड़ लगाई। यजीदियों में कोहराम मच गया। अब्बास को नहरे फुरात पर जाने न देना, रोको रास्ता, पानी न भरने देना, इसलिए कि ये गाजी है, तुम्हें कितनी भी तकलीफें पड़े, तुम अगर उसका रास्ता रोकोगे, गाजी अकेला रुकने वाला नहीं है, उसके पास ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि तुम अगर 1000 भी आ जाओगे, गाजी अकेला तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, रास्ता रोको। लोगों ने रास्ता रोका, लेकिन मुकाबला करते 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 गाजी अब्बास नहरे फुरात पर जाकर के पहुंच गए, हत्ता कि अपने घोड़े को नहरे फुरात में गाजी अब्बास ने डाल दिया और घोड़े को डाल करके घोड़े की पुश्त से जमीन पर आए, मशकीजा निकाला और नहरे फुरात से पानी का मशकीजा लिया और लेकर के अपने कंधों पर लेकर के खैमा अहले बैत की तरफ जाने लगे। एक रिवायत यहां यह भी मिलती है कि गाजी अब्बास ने मशकीजा भरा नहरे फुरात से और उसे कंधे पर लगाया और फिर अपने हाथों को नहरे फुरात में डुबो करके एक चुल्लू पानी उठाया और जैसे ही लबों तक ले गए, फिर हजरत अब्बास ने वो पानी फेंक दिया। किसी ने पूछा, गाजी क्यों फेंका? कहा, इसलिए कि मेरी गैरत ने गवारा न किया, हुसैन की औलाद तो पानी के लिए तड़पे और उनके बगैर में पानी पी लूं। कहा, इसलिए मैंने पानी को फेंक दिया। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि जिस सवारी पर गाजी अब्बास सवार थे, उस सवारी
सवारी को गाजी अब्बास ने कहा तू तो पानी पी ले, तू तो पानी पी ले। बस जुबान हाल उसने कहा था गाजी मैं अहले बैत का बेवफा और गद्दार नहीं हूं, मैं अहले बैत का वफादार हूं। हुसैन के बच्चे प्यासे हो और मैं पानी से प्यास बुझा लूं, इस बात को मैं कभी गवारा नहीं करता। यहां तक कि जानवर ने भी पानी पीना गवारा न किया। मेरे अब्बास घोड़े पर सवार हुए और खैमे अहले बैत की तरफ बढ़ने लगे। पर्दे से खवातीन देख रही थी। अब्बास मशकीजा लेकर के आ रहे हैं। सकीना दौड़ करके गई अली असगर के पास, भाई चचा अब्बास आ रहे हैं पानी लेकर के, चंद लम्हों में तेरी प्यास को बुझा दूंगी, चंद लम्हों में तेरा आंसू का हल्क तर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन देखा कि हजरत गाजी अब्बास खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत जब करीब आने लगे तो कभी गाजी दाएं झुकते हैं, कभी बाएं झुकते हैं, कभी आगे झुकते हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। इसलिए कि यजीदियों की तरफ से हमले हो रहे थे, तीर चलाए जा रहे थे। लेकिन गाजी अब्बास अपने आप को बचाते बचाते, मशकीजे को बचाते बचाते खैमे अहले बैत की तरफ बढ़ रहे थे। एक बदबख्त ने धोखे से करीब आया और गाजी अब्बास के बाजू पर ऐसा वार किया कि आपके जिस हाथ के अंदर मशकीजा था ऐसा वार किया कि वो बाजू आपके तन से जुदा हो गया। लेकिन गाजी अब्बास ने मशकीजे को गिरने न दिया, दूसरे हाथ में मशकीजे को उठा लिया और खैमा अहले बैत की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन दूसरे बदबख्त ने भी गाजी अब्बास के हाथ पर ऐसा वार किया कि वो हाथ भी कट गया। लेकिन गाजी ने मशकीजे को जमीन पर गिरने न दिया, बल्कि अपने दांतों में लिया और खैमा अहले बैत की तरफ बढ़ने लगे। जब बहुत करीब आ गए, अम्र साद पुकार उठा, ओ यजीदियों, अगर अपनी खैर चाहते हो तो मशकीजे में छेद कर दो ताकि मशकीजे का पानी करबला पर बह जाए। इसलिए कि अगर ये मशकीजा चला गया खैमे अहले बैत में तो फिर तुम में से कोई जिंदा पलट करके नहीं जा सकता है, तुम में कोई जिंदा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। तीर चले और हजरत गाजी अब्बास ने जिस मशकीजे को अपने दांतों में जो है लेकर खैमे अहले बैत की तरफ बढ़ रहे थे, एक बदबख्त ने ऐसा वार किया कि वो तीर सनसनाता हुआ आया और मशकीजे में छेद करके निकल गया। और जितना पानी मशकीजे में था सारा के सारा पानी जमीन करबला पर बह गया, सारा पानी मशकीजे से गिर गया। गाजी अब्बास ने आवाज दी, भाई मेरी मदद के लिए आए, हुसैन मेरी मदद के लिए आए। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम अर्श मकाम आका हुसैन के कानों में आवाज आई, हजरत गाजी अब्बास के पास पहुंचे और वहां मेरे हुसैन बैठ गए और गाजी अब्बास के सर को अपने हाथ में लेकर के कहते हैं, गाजी तेरे जाने के बाद हुसैन की कमर टूट गई। गाजी तेरे जाने के बाद हुसैन की कमर टूट गई। अली अकबर शहीद हुए, ये जुमले आपकी जुबान पर नहीं थे। कासिम की जवानी लूटी, ये जुमले आपकी जुबान पर नहीं थे। और मोहम्मद शहीद हुए, ये जुमले नहीं थे। लेकिन गाजी अब्बास जैसे ही जख्मों से चूर चूर होकर के गिरे, फरमाते हैं हुसैन ए गाजी तेरे जाने के बाद मेरी कमर टूट गई, जाने के बाद कमर टूट गई। गाजी अब्बास कहते हैं, भाई सकीना से जाकर के कह देना अपने चचा को माफ कर दे, अली असगर से कहना अपने चचा को माफ कर दे। वादा करके आया था पानी लेकर के आऊंगा, लेकिन खैमा अहले बैत तक पानी न पहुंचा सका। आखिरी सलाम हुसैन की बारगाह में पेश किया और फिर उनकी रूह उनके कुफ्से उनसुरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं गाजी अब्बास ने अपनी जान को जान आफरी के सुपुर्द कर दिया। लाशे गाजी अब्बास उठा करके इमाम खैमा अहले बैत में लेकर के आए। घर में एक कोहराम बपा हो गया। सैयदा सकीना ज़ैनब एक तरफ, सैयदा शहर बानू एक तरफ आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर। अब बज़ाहिर सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बड़ा घर में कोई नहीं था, बड़ा कोई नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, लेकिन वो भी बीमारी की वजह से इतने कमजोर और लागर हो गए थे कि बिस्तर से उठने की ताकत तो सकत भी उनके पास नहीं थी। बिस्तर से उठने की ताकत और सकत भी उनके पास नहीं थी। कहते हैं बस जाहिर बड़ा कोई नहीं था, बस इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे और इमाम अर्श मकाम आका हुसैन की जात थी। अब मेरे इमाम तैयारी करने लगे हैं मैदान कारजार में जाने की। सैयदा शहर बानू ने देखा इमाम जा रहे हैं मैदान कारजार में जाने की। कपड़े में अली असगर को लपेट करके हुसैन की बारगाह में आती है और अर्ज करती है, शोहर नामदार, जो यजीद का कुछ बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है ना,
वो अगर खून के प्यासे हैं तो हमारे खून के प्यासे हैं। इस छोटे से बच्चे ने क्या उनका बिगाड़ा है? और 22,000 का लश्कर जर्रार है। कोई तो होगा जो औलाद से मोहब्बत करता होगा, कोई तो होगा जिसके दिल में औलाद का प्यार होगा, कोई तो होगा जिसके दिल में औलाद की मोहब्बत ठाटे मारती होगी। मेरे बच्चे ने उनका क्या जुर्म किया है? मेरे शौहर आप इनको लेकर के जाएं, 22,000 के सामने दिखाएं। कोई तो होगा जो मेरे अली असगर के सूखे हल्क में पानी के चंद कतरों को टपका देगा, कोई तो होगा जो गले को तर करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम आका हुसैन ने फरमाया, शहर बानू, यकीनन वो तेरे बेटे के हलक में पानी के चंद कतरे नहीं टपका सकते हैं, इसलिए कि उनकी सआदत शकावत में बदल चुकी है। ये बदबख्त हो चुके हैं, इनकी निगाहों पर और उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। अब ये तेरे बेटे के हलक में पानी के चंद कतरे नहीं डालेंगे। लेकिन वो बस जिद हुई, नहीं आप ले करके जाएं। मेरे इमाम ने कपड़े में अली असगर को लपेटा। 6 माह का बच्चा है अली असगर। गर्म लोग के थपेड़ों से वो अरब की गर्मी, वो अरब के तेज हवाएं, अल्लाह अकबर, अपने सीने से लगा करके मेरे हुसैन 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने लेकर के गए हैं। और अली असगर के चेहरे से कपड़े को हटाकर 22,000 को मुखातब करके कहते हैं, अगर खून तुम्हें चाहिए तो हमारा चाहिए, अगर अपनी तलवारों को रंगीन करना चाहते हो, हमारे खून से करना चाहते हो। इस छोटे से बच्चे ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? मैं तुमसे वादा करता हूं, आज इसके हलक में पानी के चंद कतरे टपका दो। जो भी इसके हलक को तर करेगा, कयामत के दिन मुस्तफा जान रहमत से हौज़े कौसर का जाम दिलवाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बदबख्त कहां पानी पिलाने वाले और वो बदबख्त कहां रहम करने वाले। मेरे हुसैन ने अली असगर को उनके सामने किया, वो पानी तो क्या पिलाते। बदबख्त हुरमला ने तीर को कमान में रखा और निशाना ताना अली असगर के हुलकूम का, और उसने वो तीर फेंका वहां से। कहते हैं सनसनाता हुआ तीर आया। अली असगर इमाम अर्श मकाम आका हुसैन की गोद में है। उसने ऐसा तीर का निशाना लगाया कि वो तीर अली असगर के हलक में पेवस्त हुआ, और पेवस्त होने के बाद अली असगर की गर्दन से निकलकर बाजुए हुसैन में पेवस्त हो गया। बाजुए हुसैन में खून का एक फव्वारा निकला, खून का एक फव्वारा। और फिर मेरे इमाम ने अपने बाजू से तीर को निकाला, असगर के हलक से तीर को निकाला, और लाशाए अली असगर को जमीन करबला पर रख करके अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठा करके कहते हैं, मेरे करीम, अगर तेरी खुशी इसी में है तो ये एक अली असगर क्या है? मौला, ऐसे 1000 अली असगर तेरी रजा के लिए कुर्बान कर सकता हूं। मौला, ऐसे 1000 अली असगर कुर्बान कर सकता हूं। और एक रिवायत ही मिलती है कि जब खून का फव्वारा निकला, मेरे इमाम ने वो अपने हाथों में चुल्लू में खून लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आवाज आती है, हुसैन, असगर के खून से हमें रंगीन न करो। अगर असगर के खून को आसमान की तरफ फेंक दिया गया, कयामत तक हुजूर की उम्मत बारिश से महरूम हो जाएगी। जमीन करबला पर फेंकना चाहा, हुसैन न फेंको, इसलिए कि अगर हमारे सीने को असगर के खून से रंगीन कर दिया तो फिर अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। मेरे हुसैन ने उस खून को जो है अपने दामन में समेट लिया। अली असगर के लाशे को उठाया और खैमे अहले बैत में लाए, और ला करके सैयदा सकीना के, सैयदा शहरबानू के गोद में दिया। सैयदा शहरबानू से कहा, ओ शहर बानू, ले तेरी जिंदगी भर की कमाए, जिस असगर के हलक को तर करने के लिए तूने भेजा था, बदबख्तों ने तीर मार करके उन्हें जो है शहादत अता कर दिए, और उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं हजरत अली असगर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने भी अपनी जान को जान आफरी के सुपुर्द करके दीन इस्लाम की तहफ्फुज़ और बका के लिए 6 माह की जिंदगी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब घर में सिवाय इमाम के और कोई नहीं था। वो इमाम के जिसके लिए कभी हुजूर खुतबा छोड़ देते, वो इमाम के जिसके लिए हुजूर कभी सज्दों को तवील कर देते, वो इमाम जिनको कभी हुजूर कंधों पर बिठाते, वो इमाम जिनके कभी आंखों का बोसा देते, कभी पेशानी का, कभी हलक का बोसा देते। आज वो इमाम रन में जाने की तैयारी करता है। वो इमाम रन में जाने की तैयारी करता है। गए और जाने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत के अमामे को अपने सर पर बांधा,
जुल्फ़िकार हैदरी को लिया, हजरत हमजा के खंजर को अपने हाथ में संभाला और फिर जाफर तैयार का पटका लेकर के कमर पर बांधा और जो है इमाम अर्श मकाम आका हुसैन मैदान कारजार में जाने की तैयारी फरमाते हैं। अभी आप निकल ही रहे थे कि मेरे इमाम ने देखा कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन उनके सामने आकर के खड़ा हो गया है। अर्ज करते हैं बाबा मेरे होते हुए आप मैदान में नहीं जा सकते हैं, मेरे होते हुए आप मैदान में नहीं जा सकते, आप मुझे जाने की इजाजत दें। मेरे इमाम ने फरमाया ओ ज़ैनुल आबिदीन अगर तू जाएगा तो करबला से मदीना इनको कौन पहुंचाएगा, इनकी तहफ़्फ़ुज़ और बका कौन करेगा। और सुन हमारे इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ, अब तेरे इम्तिहान का वक्त शुरू होने वाला है। हमारा इम्तिहान तो अब खत्म हो गया, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। और फिर वो अमानतें जो मुस्तफ़ा ने अपने शहजादे को अता फरमाई थी, वो अमानतें जो मौलाए कायनात ने अता फरमाई थी, वो अमानतें जो सैयदाए कायनात ने अता फरमाई थी, मेरे इमाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने से सीना मिलाया और वो सारा विरासत में जो कुछ मिला था सारा इल्म सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में मुंतकिल करके अपने इल्म का वारिस उन्हें बना दिया। और फिर उन्हें उनके बिस्तर पर लेटा करके फरमाया बेटा ज़ैनुल आबिदीन अगर तू जाएगा तो नस्ल हुसैनी कैसे चलेगी। मेरे बेटे मैं बशारत देता हूं कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा लेकिन मेरी औलाद की नस्ल बेटे तुझसे चलेगी, ए इमाम तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर पर लेटाया गया और फिर मेरे इमाम ने मैदान कारजार में जाने की तैयारी की। आखिरी दीदार कराने के लिए जब खैमा अहले बैत में गए, सैयदा सकीना गश खा करके जमीन पर गिर रही है, सैयदा शहर बानू के ऊपर गश पर गश तारी हो रहा है, सैयदा ज़ैनब की हालत बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आखिरी दीदार था मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे का, इमाम का आखिरी दीदार था। मेरे इमाम आए और फरमाया ए अहले बैत नबूवत, ए मुस्तफ़ा के घर वालों हुसैन का आखिरी दीदार कर लो, इसलिए कि अब आज के बाद हुसैन का चेहरा तुम्हें दोबारा देखना नसीब नहीं होगा, हुसैन की ज़ियारत अब तुम्हें दोबारा नसीब। आखिरी दीदार हुसैन का आखिरी दीदार कर लो। मेरे इमाम ने आखिरी दीदार कराया और फिर सब्र की तलकीन की, दोए नौहा करने से, बाल नोचने से, आहो बुका करने से मेरे इमाम ने उन्हें रोका और फरमाया तुम अहले बैत की औलाद हो, तुम अहले बैत हो साबिरों की औलाद हो, सब्र करना और खबरदार सब्र का दामन कभी हाथ से न छोड़ना। आखिरी नसीहतें और वसीयतें की और फिर मेरे इमाम घोड़े पर सवार हुए और सवार होकर के मैदान कारजार में जाने की तैयारी करने लगे। एक रिवायत यहाँ ये भी मिलती है कि मेरे इमाम जिस सवारी पर सवार थे उसको आपने जो है लगाम खींची उसको और चाबुक मार करके कहा चल आगे मैदान कारजार की तरफ। लेकिन कैफियत ये की कि घोड़ा आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे इमाम ने उससे कहा तुझे क्या होगा, तू बुज़दिल हो गया, तू बुज़दिल हो गया, तू नहीं जाता। उसने पीछे मुड़ करके देखा, मेरे इमाम ने देखा, घोड़े से नीचे उतर आए। क्या देखते हैं कि जिस घोड़े को चाबुक मार करके इमाम आगे ले जाना चाहते हैं और घोड़ा आगे नहीं चल रहा है, वजह ये थी कि हुसैन की शहजादी सकीना ने घोड़े के पांव को पकड़ लिया था, घोड़े के पांव को पकड़ लिया। घोड़े ने गोया के बजुबान हाल ये कहा होगा आका ये कैसे गवारा कर सकता हूं, मैं हुसैन हूं, यजीदी नहीं हूं और मैं सकीना को ठोकर मार करके आगे नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने देखा सकीना ने अपने बाजू से घोड़े की टांगों को पकड़ लिया था। मेरे इमाम ने अलग किया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया और फिर मेरे इमाम 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने गए। इत्माम हुज्जत के लिए आपने खुतबा इरशाद फरमाया, अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी रिफात और बुलंदियों का तज़किरा किया। आवाज आती है हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, यजीद की बैयत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया ये खुतबा मैंने इसलिए तुम्हें दिया, अपनी शान तुम्हें इसलिए बयान की, अपने घराने की अजमत को मैंने इसलिए बयान किया ताकि कयामत के दिन तुम ये ना कह सको कि हम हुसैन की अजमत को जानते नहीं थे, हम हुसैन की शान से वाकिफ नहीं थे, हम हुसैन के मर्तबे को जानते नहीं थे। ये कयामत के दिन तुम्हें उज्र न बने और तुम ये शिकायत रब की बारगाह में न करो। इसलिए इत्माम हुज्जत के लिए मैंने खुतबा इरशाद फरमा दिया है और मैंने अपनी शान और अजमत को बयान कर दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत यह है कि मेरे पास न वो जुबान है, न मेरे पास वो कलिमात हैं, न
मेरे पास वो इल्म है कि मैं शहादत हुसैन आपके सामने पेश कर सकूं और शहादत हुसैन का पस मंजर में आपके सामने पेश कर सकूं। किस दिल में ताकत है जो हुसैन की शहादत की खबर को सुन सके, और कौन सा आंख ऐसी है जो शहादत हुसैन सुनने के बाद पुरनम न हो जाए, कौन सी आंख ऐसी है जो आंसुओं से तर न हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, दीन मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन मुस्तफ़ा की बका के लिए मेरा इमाम जो है मैदान कारजार में गया और अल्लाह अकबर इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया। और फिर उसके बाद यके बाद दीगर यजीदी आपके सामने आते रहे, यके बाद दीगर आते रहे, अब सबको वासिल जहन्नम करते रहे, जहन्नम में सबको पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि अम्र साद ने ये हुक्म दिया, ए लोगो, ये अली का शहजादा है, फातिमा का नूर नजर है, इसने मुस्तफ़ा का लुआब चखा है, मुस्तफ़ा जान रहमत के लुआब के मजे लिए हैं, हुजूर की गोद में तरबियत पाई है। एक एक करके न जाओ बल्कि चारों तरफ से हमले करो, चारों तरफ से तीर चलाओ। वो रसूल का शहजादा जिसकी पेशानी को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, जिसकी आंखों को सैयदा फातिमा मोहब्बत से देखा और चूमा करती थी। अल्लाह अकबर, आज 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हैदर कर्रार की जुरात को और जो है जुरात का मुजाहिरा कर रहा है और हैदर कर्रार की ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। अल्लाह अकबर, एक एक आने वालों को आप वासिल जहन्नम करते रहे, हत्ता के अम्र साद ने हुक्म दिया कि चारों तरफ से नेज़ों की बारिश की जाए, चारों तरफ से तीर बरसाए जाएं और चारों तरफ से नेज़ों की बारिश की जाए। वो रसूल का शहजादा 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने तन्हा और अकेला है, चारों तरफ से नेज़े भी चले हैं, चारों तरफ से बर्शियां भी चली हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई है। और एक बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि उस पेशानी पर आकर के लगा जिस पेशानी को मुस्तफ़ा जान रहमत चूमा करते थे, जिस पेशानी को हुजूर चूमते थे, वो तीर उसी पेशानी पर आकर के लगा। इस तरह लगा कि आप पर गशी तारी हुई और मेरे हुसैन 72 जख्म खा करके जमीन करबला पर घोड़े के पुष्ट से पुष्ट जमीन पर आकर के गिरे हैं। 72 जख्म लगे हैं हुसैन के जिस्म पर और आपके खून से जमीन करबला रंगीन हो गई है, आपके खून से जमीन करबला लाल हो गई है। अल्लाह अकबर, 72 जख्म खा करके फातिमा का लाल, अली का जिगर पारा, मुस्तफ़ा का शहजादा घोड़े की पुष्ट से जमीन पर आकर के गिरा। और जैसे ही गिरा, बदबख्त यजीदियों ने चाहा कि उनके सर को तन से जुदा कर दे। सिनान भी आगे बढ़ा, खूली भी आगे बढ़ा, दूसरे भी बदबख्त यजीदी आगे बढ़े, लेकिन चेहरे में वो हैबत थी कि किसी के अंदर वो ताकत और जुरत न हो सकी जो हुसैन के सर को उनके तन से जुदा कर सके, जो हुसैन के सर को उनके तन से जुदा कर सके। अल्लाह अकबर, एक बदबख्त आगे बढ़ा, सिनान या खूली में से कोई आगे बढ़ा और मेरे इमाम के सीने पर सवार होकर के इस जोर से वार किया कि फातिमा का लाल 72 जख्म खा करके जमीन करबला पर गिरा और उन बदबख्तों ने फातिमा के लाल के सर को उनके तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं इमाम अर्श मकाम आका हुसैन ने भी जाम शहादत नोश कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन बदबख्तों ने उस पर भी सब्र नहीं किया, बल्कि अहले बैत पर वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, अहले बैत अतहार पर वो मसाइब और आलाम के पहाड़ तोड़े। बस चंद मिनट और आप मुझे बर्दाश्त कर ले, आखिरी चंद बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूंगा। मुझे एहसास है वक्त काफी हो चुका है, लेकिन चंद बातें अपनी मुकम्मल कर लूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। उन बदबख्तों ने इस पर भी सब्र नहीं किया। शहादत इमाम के बाद कैफियत हुई कि लाशें जमीन करबला पर पड़े हुए हैं, लाशें जमीन करबला पर, न कोई कफन पहनाने वाला था, न कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला था। आप सोचे तो सही, दुनिया की हवस और दुनिया की लालच बंदे को कहां तक लेकर के जाती है। दुनिया का जब कोई बंदा कुत्ता बन जाए तो फिर वो किस हद तक जाता है कि जिनकी मोहब्बत बंदों को जन्नत अता कर रही थी, आज उनके लाशें बेगोरो कफन जमीन करबला पर पड़े हैं। न कफन पहनाने वाला कोई था, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई था। बदबख्तों ने इस पर भी सब्र न किया, बल्कि जब सब शहीद हो गए फिर वो खैमा अहले बैत की तरफ बढ़े और फिर बढ़ने के बाद उन्होंने खैमा अहले बैत के अंदर आग लगा दी। जिन खैमों के अंदर अहले बैत ने अपने आप
को छुपा करके रखा था, बदबख्तों ने उन खैमों को भी आग लगा दी। हत्ता के इफ्फत माआब खवातीन जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने न देखा था, बदबख्तों ने उन इफ्फत माआब खवातीन के सरों से चादरों को छीन लिया और उन इफ्फत माआब खवातीन को बेपर्दा कर दिया। एक बदबख्त ने देखा सैयदा सकीना के कानों में सोने की बालियां थी। बदबख्त बड़ा और माले गनीमत समझ करके उसने सैयदा के वजूद पर हाथ डालने की कोशिश की। सैयदा के वजूद पर हाथ मारे और उसके दोनों हाथ सैयदा की बालियों पर पहुंचे और कहते इस जोर से उस बदबख्त ने बालियों को खींचा कि बालियां उसके हाथ में आ गई और सैयदा के दोनों कान लहू लहान हो गए और सैयदा के दोनों कान कट गए। सारा लिबास जो है ना खून से तरबतर हो गया। अल्लाह अकबर। सुबह से लेकर के दोपहर तक गिरते हुए लाशें और आहो बुका ने इतना निढाल कर दिया था कि रात जैसे हुई खैमे अहले बैत में सन्नाटा छा गया। खैमे अहले बैत में सन्नाटा छा गया। अब्बास थे तो हिफाजत खैमे अहले बैत की अब्बास करते थे। अलम हजरत अब्बास के हाथ में था, गाजी अब्बास हिफाजत करते, लेकिन अली अकबर रहे, न कासिम रहे, न इमाम रहे, न गाजी अब्बास रहे। अब खैमे अहले बैत की हिफाजत कौन करता? रात का सन्नाटा था, हर तरफ फूक की आवाज थी। पूरा दिन लाशों को गिरते हुए और खून को देखते हुए थक चुके थे, आंसू भी खुश्क हो चुके थे। जैसे ही शाम हुई खैमे अहले बैत में सन्नाटा छा गया। सकीना एक तरफ बेहोश, शहर बानू एक तरफ बेहोश, बच्चे बच्चे एक तरफ बेहोश है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है रात के सन्नाटे में अब अहले बैत के घर की हिफाजत कौन करेगा? खैमे अहले बैत की हिफाजत कौन करेगा? अब्बास तो नहीं है जो खैमे अहले बैत की हिफाजत करते, अब कौन करेगा? अल्लाह अकबर। जब सब सो गए तो अली की वो शहजादी उठी, दुनिया जिसे सैयदा ज़ैनब के नाम से याद करती है, टूटा हुआ खंजर लिया, खैमे अहले बैत की हिफाजत करने लगी। टूटा हुआ खंजर लेकर के खैमे अहले बैत की हिफाजत करने लगी। अल्लाह अकबर। जब आधी रात से ज्यादा का वक्त हुआ तो सैयदा ज़ैनब ने सुना कि घोड़ों के टापों की आवाज उनके कान पर आ रही है। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, ओ घोड़े सवार, तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूं, सुबह से लेकर के दोपहर तक लाशों के गिरने की वजह से और खून देखते देखते अब बच्चों में ताकत नहीं है मजीद मुसीबतें बर्दाश्त करने की। अगर तू करीब आ गया और तेरे घोड़ों की टापों की आवाज अगर खैमे अहले बैत में पहुंच गई ना, बच्चे बेदार हो जाएंगे और फिर रोना शुरू करेंगे। मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुस्तफा का वास्ता देती हूँ, तू करीब ना आ। खैमे अहले बैत में अब कुछ है भी नहीं, जो कुछ था वो सब यजीदी लूट करके चले गए। अब कुछ नहीं है हमारे पास, एक टूटा हुआ खंजर है। लेकिन वो घोड़े सवार बराबर आ रहा था, बराबर आ रहा था। जब बहुत करीब आ गया, सैयदा ज़ैनब के अंदर हैदर कर्रार का जलाल आ गया। जब घोड़े सवार बिल्कुल करीब आ गया, सैयदा ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ करके घोड़े सवार से कहा, ओ घोड़े सवार, ये न समझना अब्बास नहीं है तो मैं जुल्म के पार तोड़ूंगा, हुसैन नहीं है तो मैं जुल्म के पार तोड़ूंगा। सुन, अब्बास और हुसैन अगरचे नहीं है, लेकिन अली की बेटी ज़ैनब अब भी मौजूद है। अली की बेटी अब भी ज़ैनब मौजूद है। ए घोड़े सवार आगे न बढ़, वरना इस टूटे हुए खंजर से अभी मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी और तेरा खात्मा कर दूंगी। घोड़े सवार अब रुक जा, आगे न जा। घोड़े सवार ने अपने चेहरे से नकाब को पलटा और पलट करके कहते हैं, बेटी मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूं? मुझे नहीं पहचाना कौन हूं? सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल गए। क्या देखा उस घोड़े सवार ने? चेहरे से कपड़े को हटाया तो वो कोई और नहीं था, वो सैयदों का बाप था, दुनिया जिसे मौलाए कायनात के नाम से याद करती है। वो मौलाए कायनात थे। घोड़े पर सवार होकर के आए। सैयदा ज़ैनब ने जब बाबा को देखा, अर्ज करती है, बाबा, असबर की जवानी लूटी जा रही थी, तब आप कहां थे?
कासिम की जवानी लुट गई, मेरी गोद खाली हो गई। हुसैन भी दाबदे मुबारकत देकर के चले गए। गाजी अब्बास ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। बाबा आप कहाँ थे? मेरे इमाम मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटी मैं चाहता तो 22,000 के लिए अकेला काफी था, लेकिन मैं तो इम्तिहान देखने के लिए आया था और आज आया हूं पे बशारत देने के लिए आया हूं। बेटी मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। ए मुसलमानों, इन कुर्बानियों का एहसास करो। हमने इन कुर्बानियों का सिला क्या दिया और इन कुर्बानियों के बदले हमने इमाम की बारगाह में क्या पेश किया। हम तो इतने मतलबी हो गए कि शबे आशूर भी रात इबादत में गुजार करके हम हुसैन को तोहफा पेश नहीं कर सकते। हम तो इतने मतलबी हो गए कि चंद पारों की तिलावत करके हुसैन को वो भी बख्श नहीं सकते जिस हुसैन ने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस हुसैन ने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। आज उस हुसैन के मानने वाले मस्जिदों को वीरान करके बाजारों को आबाद करें। आप मुझे बताएं हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी जब इस शबे आशूर में लोग इबादत की बजाय अय्याशियों में अपनी जिंदगी को गुजारते होंगे। इन इबादत में गुजारने की बजाय अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारते होंगे। उस हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। ए मुसलमानों, उन कुर्बानियों का एहसास करो। याद रखना, मरने के बाद हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है और अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। अहले बैत अतहार ने हमसे कयामत में सवाल कर लिया कि हुजूर के दीन के लिए हम सब कुछ लुटा करके, हमने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, बताओ तुम मुस्तफा के दीन के लिए क्या करके आए हो। ए मुसलमानों, बताओ क्या जवाब होगा हमारे पास और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम क्या चेहरा लेकर के जाएंगे। मुसलमानों, जिंदगी बड़ी कीमती है, इसकी कद्र कर लो और जितना हो सके अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी और इताअत के अंदर इन जिंदगी को गुजारना। यारो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल पाक जो मुनक़िद हुई है ना, ये शोहदाए करबला की याद में मुनक़िद हुई है, शोहदाए पाक की याद में। और दूसरा अल्लाह का करम ये हुआ कि उस इलाके में जहां सैयदों की कसरत है, और अल्लाह का मजीद करम ये हुआ कि सैयदों के बाप सैयद मीरा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में उनके करीब बैठ करके जिक्र हुसैन की तौफीक हमें मिली है। इनको गवाह बना करके इनका पड़ोस नसीब हुआ। हजरत मीरा शाह साहब का पड़ोस हमें नसीब हुआ है, सैयद मीरा का पड़ोस नसीब हुआ। इसकी कद्र कर लो। और ये वो लोग हैं कि जहां अल्लाह की रहमतें बरसती है। गुनाह लेकर के आओगे, सच्ची तौबा करोगे कि वो आस्ताने हैं जहां गुनहगार आता है, इनको वसीला बना करके दुआ करता है, अल्लाह इनके वसीले से गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है। हमने इनसे अपने रिश्ते को तोड़ दिया है तो आज जलील हो रहे हैं। हमने इनकी चौखट को छोड़ दिया है तो आज जलील हो रहे हैं। दुनिया के अंदर वो कहां ताकत जो मुसलमानों से आंखें मिला सके, दुनिया के अंदर वो कहां ताकत जो मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। लेकिन हम जलील इसलिए हो गए कि हमने अपने बुजुर्गों की सीरत को भुला दिया, हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात को भुला दिया, हमने अपने बुजुर्गों के अफकार और नजरियात को पसे पुष्ट डाल दिया है। आओ मुसलमानों, उठो। अगर कुफ्फार से और दुश्मनों से लड़ने की जुर्रत पैदा करना चाहते हो, करबला की दास्तान सुनो, पढ़ो, अमल करो और दुनिया को बता दो 1400 साल के बाद भी आज हम हुसैन से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि हजरत हूर ने मेरे इमाम से मोहब्बत की थी। आओ मस्जिदों को आबाद करो, आओ आस्थानों को आबाद करो, अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ और अहले बैत अतहार के गुलाम बन करके अपनी जिंदगी को गुजार दो। खुदा की कसम, ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में भी तुम्हें इज्जत अता करेगी, कब्र में भी इज्जत अता करेगी और अल्लाह आखिरत में भी इसकी इज्जत से हम सबको माला माल फरमाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें शोहदाए करब बला की बारगाह से जो अहम पैगाम मिलता है ना, दो लफ्जों में मैं ये अर्ज कर दूं, करबला से पैगाम ये मिलता है, यजीद था और हुसैन है। जो करबला से पैगाम मिला ना वो ये है, यजीद था, हुसैन है। करबला का पैगाम ये है, लोगों अहले बैत से कभी न टकराना वरना नस्ल खत्म हो जाएगी।
हाँ, अहले बैत से कभी ना। और ये भी बता दो, यजीद मरा कमोबेश 14 या 15 बेटे थे उसके पास। यजीद मरा 14 और 15, लेकिन कोई आज मुझे बता दे कि यजीद की कब्र भी सलामत हो या उसका खानदान सलामत हो। जो अहले बैत से टकराता है, गद्दारी बेवफाई करता है, उसका अंजाम ऐसे ही होता है जैसे यजीद का हुआ है। भलाई इसी के अंदर है। अहले बैत अतहार के गुलाम बन जाओ, उनके वफादार बन जाओ, उनसे मोहब्बत और प्यार करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद, कब्र भी आबाद और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। और दूसरा जो अहम पैगाम है ना करबला का, वो ये है, मर्दों को करबला ये पैगाम देता है कि तुम सजदे करो, और औरतों को पैगाम ये देता है कि तुम पर्दा करो। ये अहम पैगाम है करबला का, उसको याद रखें। मर्दों को सजदों की ताकीद की और औरतों को पर्दों की ताकीद की है। हमें और आपको चाहिए, हमें सजदों से मोहब्बत, सजदों से प्यार और सजदों से अकीदत करनी चाहिए, ताकि शोहदाए करबला हमसे राजी हो जाएं और अल्लाह ताला इन मोहब्बत के सदके हमें दोनों जहान की कामयाबी से माला माल फरमाए। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 10 रोज़ा जो बयानात हमारे हुए हैं, अगर उसमें कोई गलती के साथ सहवन ख़तन अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अतहार के सदके उसे मुआफ़ फरमाए और अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस वो अफराद जो मीरा सैयद शाह बावा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में से जिन्होंने ये महफिल पाक मुनक़िद की और सजाया, अल्लाह सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इमाम पाक के सदके सबके रिस्क में, सबके उम्र में और सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो लोग आए हैं अल्लाह सबकी हाजतों को भी पूरी फरमाए। अल्लाह जो मोहब्बत के साथ शिरकत की है जिन्होंने, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।